लास्ट जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था वैलिडेशन। और उसमें हम लोग बहुत तरह का वैलिडेशन देखे, मॉडल स्टेट के बारे में देखे। आज हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे वैलिडेशन समरी। अभी जो हम लोग कोई भी वैलिडेशन कर रहे हैं, ये जो वैलिडेशन हो रहा है, वैलिडेशन होने के बाद जो एरर आ रहा है, वो एरर कहाँ आ रहा है? प्रॉपर्टी वाइज आ रहा है। हर प्रॉपर्टी का एरर अलग अलग आ रहा है। बट बहुत समय देखोगे कि वहां पे क्या होता है कि जो एरर आता है वो एक ही जगह पे आता है। मतलब प्रॉपर्टी वाइज एरर दिखाने से प्रॉब्लम क्या है कि फिर तुम्हारा फॉर्म का साइज थोड़ा थोड़ा बढ़ते चला जाता है। इससे अच्छा होगा कि हम लोग या तो फॉर्म के ऊपर या फॉर्म के नीचे एक कंसोलिडेटेड एरर दिखाए कि जो जो एरर है सारा एक ही जगह। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डिव एएसपी वैलिडेशन। एक डिवीजन बनाते हैं और उसमें एएसपी वैलिडेशन समरी, और उसमें ऑल या मॉडल ऑल ही देते हैं। ये दोनों में डिफरेंस क्या है बता देंगे, और उसके बाद क्लास वगैरह जो भी देना दे दो। तो होता है कि वैलिडेशन समरी यूज टू डिस्प्ले ऑल वैलिडेशन एरर मैसेज इन वन प्लेस, यूजुअली एट द टॉप ऑफ द फॉर्म। जनरली ये टॉप ऑफ द फॉर्म होता है, तुम चाहो तो बॉटम ऑफ द फॉर्म रख सकते हो, लेकिन टॉप ऑफ द फॉर्म एरर देखने में आसान होता है। इंस्टेड ऑफ शोइंग एरर नेक्स्ट टू ईच फील्ड, शो द लिस्ट ऑफ एरर टुगेदर। ये हर फील्ड के बाद अलग अलग एरर ना दिखा के एक ही जगह पे सारा एरर आता। तो चलो एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के फटाफट देख लेते। वैलिडेशन समरी के नाम से प्रोजेक्ट बना लेते हैं हम लोग। अब वैलिडेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपके पास मॉडल होना चाहिए। पर ज़्यादा फील्ड नहीं बनाते, सिर्फ हमको वैलिडेशन समरी देख। मॉडल बना लेते हैं। राइट, ऐड क्लास प्रोडक्ट डॉट सी एस। प्रोड आईडी, यहाँ पे प्रोड आईडी आ गया। सेटर सेटर ले लेते हैं। फिर पब्लिक स्ट्रिंग प्रोडक्ट नेम, पब्लिक आईएनटी प्रोडक्ट क्वांटिटी, और पब्लिक फ्लोट प्रोडक्ट प्राइस। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? एट्रीब्यूट्स लगा देते हैं। डिस्प्ले नेम प्रोडक्ट आईडी, पहले सबका डिस्प्ले नेम लगा लेते हैं। वैलिडेशन लगाएंगे। उसके बाद इसको करते हैं रिक्वायर्ड प्लीज एरर मैसेज। प्रोडक्ट नेम भी तुम्हारा क्या होगा? रिक्वायर्ड होगा प्लीज क्वांटिटी मिनिमम 0 मैक्सिमम 100। और एरर मैसेज एंटर क्वांटिटी
और प्राइस का भी रेंज ही दे देते। प्राइस मिनिमम 100 होना चाहिए, मैक्सिमम 10,000 होना। प्राइस मस्ट बी 100। कंसिस्टेंट लगेगा देखने में, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंसिस्टेंसी होना चाहिए। फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी हम स्मॉल रखें सब जगह उसी तरह। ये तो मेरा फॉर्म बन गया। अब इस फॉर्म के सॉरी फॉर्म बोल रहे हैं, मॉडल बन गया। अब इस मॉडल के लिए क्या बनाना होगा? व्यू बनाना होगा, फॉर्म। चलो लोग एक अलग से कंट्रोलर ही बना लेते हैं, प्रोडक्ट कंट्रोल। आ गया। इसका व्यू ऐड करते हैं, राइट क्लिक, ऐड व्यू। ये रिसीव करेगा मॉडल प्रोडक्ट। यहाँ पे एम वाई दिए। एम वाई का मतलब होता है टॉप और बॉटम में, और एम एक्स का मतलब होता है लेफ्ट राइट में। ठीक है, तो अगर मान लो तुमको सिर्फ टॉप में देना तो एम टी मार्जिन टॉप, बॉटम में देना तो एम वाई, ये बूटस्ट्रैप का क्लास। अगर तुमको लेफ्ट में देना है, ठीक है, तो एम एल, ठीक है, या राइट में देना तो एम आर। लेकिन अगर मान लो तुमको ऊपर नीचे दोनों देना है तो एम वाई दे देंगे, वाई एक्सिस में ऊपर नीचे। और अगर लेफ्ट राइट देना है तो वहां पे एम एक्स होता है, ऊपर नीचे दे दिए, दिखा देते हैं टेक्स्ट। कॉलम बना लिए। अब यहीं पे हम लोग पहले क्या करेंगे, सबसे पहले समरी दिखाने के लिए बनाएंगे। यहाँ पे एक डिप बनाना होता है और यहाँ देंगे एएसपी वैलिडेशन समरी। फिलहाल यहाँ ऑल देंगे, ऑल की जगह मॉडल ऑनली भी हो सकता है, लेकिन अभी क्योंकि हमको प्रॉपर्टी वाला भी, हाँ बनाएंगे बनाएंगे, क्या बना दें। यहाँ पे क्या किया, एएसपी वैलिडेशन समरी, ये फॉर्म के अंदर ही आएगा। और यहाँ पे क्या लिख दिए, ऑल। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्लास दे देते हैं कि कलर किस कलर में दिखना चाहिए, तो हम लोग दे देते हैं टेक्स्ट डेंजर, एफ डब्ल्यू। थोड़ा सा दे वाई, इसमें ऊपर नीचे थोड़ा सा मार्जिन रहेगा। बॉडी पीजी, बॉडी टर्सियरी। उसके बाद अब हम लोग फॉर्म डिजाइन कर लेते हैं फटाफट। फोर
क्या क्या था, प्रोडक्ट आईडी, डब्ल्यू बोल्ड, थोड़ा सा लेबल को बोल्ड रखना। इस बार देखो कि हम लोग जो प्रॉपर्टी वाइज जो यहाँ स्पैन दे रहे थे वो नहीं दे रहे हैं, कि हमको प्रॉपर्टी वाइज एरर ना दिखा के एक जगह एरर। कोड आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट क्वांटिटी, के बाद बटन बना लेंगे। ये फॉर्म तैयार हो गया। इस बार बस ये ध्यान दो कि हम लोग प्रॉपर्टी वाइज जो हम लोग देते हैं एसपी वैलिडेशन के लिए वो नहीं दिए, हम लोग एक जगह देना चाहते। पर इसको देख, क्या दिख रहा है? तो यहाँ पे किसको कॉल कराना, प्रोडक्ट को। क्यों आ रहा है? बड़ा आ रहा है। गड़बड़ हुआ क्या? हाँ बोलो। हाँ बोलो, सुनाई। आवाज गायब। केबल बंद नहीं होता, यहाँ गड़बड़। इनपुट बंद नहीं होता, लेबल बंद होता है। तो लेबल को क्या किए हैं, लेबल को एम्प्टी बना दिए, बार बार गलती हो जाए के चक्कर में। हाँ एक मिनट रुको। अभी हो गया सही। हम लोग वहां पे इनपुट ठीक बनाए थे, लेबल जो है तुम्हारा कंटेनर है उसको हम लोग यहाँ पे क्लोज, तो क्लोज नहीं हो रहा था तो इनपुट को वो अपने अंदर ले रहा। अभी ये सही हो गया। हाँ इसको भी हम लोग चाहे तो छोटा कर सकते हैं, ये इतना बड़ा दिख रहा बिना मतलब, जब फॉर्म मेरा यहाँ तक है तो भी यहीं तक दिखना चाहिए। थोड़ा सा वो तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। इसको भी डिफ के अंदर डाल दो, या इसको भी हम क्या करते हैं, इसको भी सीधा कॉलम के अंदर ही डाल। कॉलम के अंदर डाल दिया, ऐसा हो गया। फिर पूरे फॉर्म को हम सेंटर में ले जाना चाहते हैं, पूरे फॉर्म को हम सेंटर में ले जाना चाहते हैं तो हम लोग रो में जस्टिफाई कंटेंट सेंटर का तो डिफ डालना होगा। आ गया। वो बाकी तू अपना अपने हिसाब से कर सकते हो।
अब यहाँ पे हम लोग फॉर्म पे सबमिट करेंगे। मेरा यहाँ पे क्या होना चाहिए, वैलिडेशन होना। ये तो पोस्ट को कॉल करेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, का पोस्ट लिखना पड़ेगा। फॉर्म मेथड इक्वल्स टू पोस्ट। चलो प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर आते हैं। HTTP कॉन्टेक्स्ट सॉरी HTTP पोस्ट, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, यहाँ पे इन, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट स्मॉल, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इफ मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, अगर वैलिड है तो कोई काम करेगा, वैलिड नहीं है तो क्या करेगा, रिटर्न यू, और यहाँ से जो मॉडल आया है उसको पास कर देना, यहाँ से जो प्रोडक्ट है वो आ गया, करना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ आते हैं, एरर कहाँ आया, जो भी एरर था वो सारा एरर, अभी इस तरह का जो एरर आ रहा है, कल ही बात हुआ था इस पे, सॉल्यूशन बताया था रजनीकांत। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, रिक्वायर्ड भी डालना पड़ेगा, रिक्वायर्ड भी डालना, रिक्वायर्ड हम लोग डाले नहीं है ना, सिर्फ रेंज डाल दिए, रिक्वायर्ड मैसेज, ब्लैंक मिल जा रहा वहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा प्लीज प्रोडक्ट क्वांटिटी। मल्टीपल हम लोग क्या कर सकते हैं, वैलिडेशन लगा ही सकते हैं। आया, प्रोडक्ट आईडी डाल देते हैं, वो गायब हो गया, देखो जैसे हम लोग इसमें डालते जाएंगे वैसे वैसे एक प्रोडक्ट गायब होते जा रहा है, यहाँ से एरर गायब होते चला, लेकिन अगर यहाँ 50 डाल देते हैं रेंज वाला एरर आ जाएगा, यहाँ पे -5 डाल देते हैं, यहाँ पे रेंज वाला एरर आ जाएगा। ये एक जगह पे एरर दिखाना है तो किसका यूज करते हैं, तो यूज करते हैं ASP वैलिडेशन 4 का, मतलब वैलिडेशन समरी का। वैलिडेशन समरी ऐड करने के लिए बस तुमको यहाँ पे एक लाइन ऐड करना पड़ेगा, ये यहाँ पे ऑल की जगह मॉडल ऑनली हो सकता है, लेकिन मॉडल ऑनली के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा तुम लोग को 1-2 क्लास। एक्चुअली उसमें क्या होता है कि अभी जो एरर आ रहा है वो प्रॉपर्टी का आ रहा है, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी उसका आता है, लेकिन बहुत समय जब ऐसा रिक्वायरमेंट आएगा तो हम दिखा देंगे। बहुत समय ऐसा होता है कि आप यहाँ से कोई डेटा भेजे और वहां पे वो कंट्रोलर कुछ प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद वो कोई जो काम तुम दिए वो काम नहीं कर पा रहा है, या फिर कुछ वहां पे गड़बड़ लो, वहां से मान लो को लॉगिन के लिए भेजे, यहाँ पे वहां से रोल आया, रोल गड़बड़ है, तो तुम वापस फॉर्म भेजना चाहते हो और फॉर्म में कोई कस्टम मैसेज दिखाना चाहते हो जो प्रॉपर्टी का एरर नहीं है, कस्टम एरर है, तो कस्टम एरर दिखाने के लिए उसका यूज हम लोग करते हैं। वो हम दिखाएंगे, आज हम ट्राई कर रहे थे, लेकिन पता नहीं ये हम लोग जब इसका ये वाला यूज करते, ये टैग ASP4 वाला, इसमें ये काम नहीं कर रहा है। वो काम करता है जब हम लोग एडिटर 4 या जो भी हमारा जो क्या नाम है हेल्पर क्लास के थ्रू फॉर्म बनाते हैं, उसमें वो काम कर रहा था, इसमें वो काम नहीं कर रहा था, तो हमको एक दिन का टाइम दे दो, हम ट्राई कर रहे थे, हुआ नहीं है, तो वो यहाँ पे एक मॉडल ऑनली भी हो सकता है। हाँ, अभी हम फिलहाल मॉडल ऑनली देंगे तो देखना वो एरर मैसेज नहीं दिखेगा, वो एरर मैसेज नहीं दिखेगा, एक बार देख लो, मैसेज दिख रहा नहीं। मॉडल ऑनली में क्या होता है, सिर्फ जो मॉडल के अंदर एरर होता है, मॉडल एरर किसको बोलते हैं, वो यहां से आपको पास करना होता है, यहां से, जैसे हम लोग यहाँ पे उसको पास कैसे करते हैं अभी दिखा देते हैं, वो काम अभी नहीं कर रहा, हम देख लेंगे रातामी से।
ऐड मॉडल एरर, तो आप कोई कस्टम जो कि तुम्हारा मॉडल के अंदर नहीं बताया गया है, ये जो मॉडल स्टेट है इसमें तुम एडिशनली अगर कुछ भेज रहे हो तब उसके लिए ये होता है। तो यहां पे मान लो देते कुछ समथिंग एंड, हाँ लॉगिन वाला में ये होता है कि इनवैलिड यूजर आईडी पासवर्ड ऐसा कुछ आ गया। काम नहीं कर रहा था थोड़ा देर, अरे आ गया है तो अभी काम कर रहा है। एक हम प्रोजेक्ट में ट्राई कर रहे थे, हो नहीं रहा था, देखो यहाँ पे आया। तो मॉडल ओनली में क्या होगा कि देखो यहाँ वाला एरर, प्रॉपर्टी वाला एरर नहीं आया, जो एडिशनल एरर तुम कुछ भेजोगे, ठीक है, वो जैसे मान लो तुम लॉग इन किए, वहां से यूजर आईडी पासवर्ड भेजे, बात समझ में आ रहा है, तो यूजर आईडी पासवर्ड तो तुम भेज दिए, तो भेजे तो वहां पे तो तुम्हारा क्या हो गया, तुम लॉगिन को वैलिडेट किए, लॉगिन को वैलिडेट करने के बाद या तो यूजर सही होगा तो तुम्हारा जो भी डैशबोर्ड है या लैंडिंग पेज है वो खुल जाएगा, और अगर वैलिडेट नहीं हुआ तो हम लोग इस तरह से कस्टम एरर, मान लो यहाँ पे हम लोग भेज देंगे क्या कि यूजर आईडी और पासवर्ड नॉट वैलिड या ऐसा कुछ भी, या इनवैलिड यूजर आईडी और पासवर्ड, तो वो यहाँ पे क्या होगा फॉर्म के ऊपर दिखने लगा, अभी दिखने लगा। तो मॉडल ऑनली करने से क्या होता है, मॉडल ऑनली करने से तुम्हारा जो एडिशनल यहां से हम लोग भेजते हैं, पिछला प्रोजेक्ट देखो थोड़ा देर पहले ट्राई कर रहे थे, पुराना प्रोजेक्ट कोई खुला हुआ था उसी में ट्राई कर रहे थे, हुआ नहीं, देखो यहाँ आसानी से हो लगता है कि हम लोग कुछ गलत। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ध्यान से देखो, यहां हम एडिशनल कुछ ऐड कर दिए, तो जो एडिशनल ऐड करेंगे वो मॉडल ऑनली में दिखता है, और ऑल में क्या होगा, ऑल में एडिशनल वाला भी दिखेगा और प्रॉपर्टी वाला भी दिखेगा, जैसे यहां पे भी ऑल कर देते हैं, ठीक है, दोनों दिखेगा। तो अभी यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि अब यहां से हम जब उसको भेजेंगे तो देखो इसको भी भेज रहे हैं, वहां भी भेज रहे हैं, वापस इसको रन कराते हैं, प्रॉपर्टी वाला भी दिख रहा है और साथ ही साथ क्या दिख रहा है, जो एडिशनल है वो भी दिख रहा है। चलो तो ये हो ही गया, बोला था कि नहीं होगा क्योंकि थोड़ा देर पहले हम एक बार ट्राई कर रहे थे तुम लोग क्लास के पहले, पता नहीं एक्चुअली हुआ क्या ना कि अभी हम ऑफिस से लौटे लेट से थोड़ा, तो कभी भी हमको कोई क्लास लेना रहता है और हम थोड़ा बहुत पहले क्लास लेने के पहले हम खुद भी ट्राई करके सारा कुछ देख लेते हैं, क्लास में ना फंसे, टाइम वेस्ट होता है बिना मतलब। एक पुराना प्रोजेक्ट था उसी को खोले, क्लास में पढ़ाया था और उसी में ट्राई कर रहे थे, अब उस प्रोजेक्ट में कोई एरर होगा जिसके कारण नहीं हो पा रहा, बहुत ईजिली हो गया। एडिशनल एरर जो है अब वो पता नहीं, छोड़ो उसको, उसमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि टाइम वेस्ट के चलते हम एडिशनल मेहनत करते हैं कि भाई क्लास में कहीं फंसे ना, क्योंकि देखो कितना भी तुम जान जाओ कभी ना कभी कुछ ऐसा होता है कि कहीं फंस जाता है आदमी, फंसने के बाद फिर टाइम वेस्ट होता भी ना। तो यहाँ पे देखो अगर तुम एडिशनल जो होता है वो इसको बोलते हैं मॉडल एरर, मॉडल स्टेट में जो एडिशनल तुम मैसेज डाल के भेजते हो एज एन एरर और उसको वैलिडेशन समरी में दिखाते हो, तो उसके लिए क्या होता है मॉडल स्टेट डॉट एड मॉडल एरर, उसके पास जो पहले से एरर तो है ही प्लस एक मॉडल एरर भी आ गया। तो मॉडल ऑनली में क्या होगा, मॉडल ऑनली में सिर्फ मॉडल वाला एरर आता है और ऑल में तुम्हारा प्रॉपर्टी और मॉडल दोनों का एरर। चलो ये भी हम लोग का कंप्लीट हो ही गया। इस तरह से ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया, जो चैप्टर था डेटा वैलिडेशन। अगर आप फॉर्म्स वगैरह बनाते हैं तो फॉर्म बनाते समय आपको वैलिडेशन करना ही करना है, और अगर आप सर्वर साइड वैलिडेशन करना चाहते हैं, यहाँ पे वेरियस वैलिडेशन प्रॉपर्टीज है जिसका यूज करके आप फॉर्म के अंदर डिफरेंट लगा सकते हैं। अब हम लोग एक अगला टॉप चैप्टर है 10, लेकिन हम 10 चैप्टर वो पढ़ाने से पहले हम एक और चीज पढ़ाएंगे, क्योंकि हम लोग जब 10 चैप्टर पढ़ेंगे तो हमारा चैप्टर 10 जो है वो है राउटिंग। लेकिन उसके पहले हम एक और एडिशनल बता रहे हैं, उसका कोई नोट्स नहीं है लेकिन लोग वीडियो वगैरह में भी देखे होंगे अगर, लेकिन इसके पहले वो एक टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक वो हम बताएंगे, तो बोलते हैं इसके फोल्डिंग, क्या बोलते हैं इसके फोल्डिंग। ASP.NET कोर के अंदर या प्रोग्रामिंग के अंदर एक इसके फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट होता है। इसके फोल्डिंग का मतलब होता है कि बहुत सारा कोड ऑटोमेटिक जनरेट करता है जो आपका आईडी है वो। यहाँ पे जो विजुअल स्टूडियो है वो आपको, या विजुअल स्टूडियो के अंदर जो हम लोग ASP.NET यूज करें, तो ASP.NET आपको बहुत सारा ऐसा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारा प्री डिफाइंड कोड जनरेट कर सकते हैं जो जो कॉमन वर्क है। जैसे मान लो कि जनरली कोई भी डेटाबेस ऑपरेशन होता है उसमें CRUD का काम होता है, तो CRUD के लिए बहुत सारा पेजेस जनरेट करना पड़ता है कि आपको इनपुट लेने के लिए अलग पेज, डेटा को दिखाने के लिए अलग पेज, एडिट के लिए अलग पेज, डिलीट के लिए अलग पेज। तो CRUD के लिए आपको अलग अलग पेजेस बनाना पड़ता है। तो अलग अलग पेजेस अगर आप मैनुअली कोडिंग करेंगे, जैसे भी हम लोग बार बार क्या कर रहे हैं, तो ये क्रिएट का ही है कि हम डेटा डालना चाहते हैं, बार बार इतना मेहनत करना पड़ रहा है ना, बार बार इतना कोड लिखना पड़ रहा है,
तो स्कैफोल्डिंग में क्या होता है कि आपके अगेंस्ट में ASP.NET कोर क्या करता है, कोड को जनरेट करता है। अभी हम लोग वही देखेंगे कि अगर आपको स्कैफोल्डिंग करना हो तो उसका एकदम बहुत सिंपल कुछ स्टेप्स होता है जिसको फॉलो करना होता है। तो फटाफट चलो स्कैफोल्डिंग आज बता देते हैं, क्योंकि फिर कल हम लोग स्टार्ट करेंगे राउटिंग। तो बंद करते हैं। इसके फोल्डिंग कब करते हैं, जब आपको डेटा पे काम करना होता है। जैसे आपके पास कोई डेटा है, चाहे डेटाबेस से आ रहा है, या अगर आप चाहे तो अभी फिलहाल हम लोग डेटाबेस का ऑपरेशन तो पढ़े नहीं, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, राउटिंग के बाद एंटिटी फ्रेमवर्क कोर ही हम लोग का स्टार्ट होगा। लेकिन फिर भी अगर हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे पास कोई डेटा है, हम लोग डेटा वहीं पे प्रिपेयर करेंगे अपने कंट्रोलर के अंदर, और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इनपुट लेने के लिए या एडिट करने के लिए या फिर डेटा को डिस्प्ले करने के लिए, एक साथ बहुत सारा डेटा दिखाने के लिए सारा कोड ऑटोमेटिक जनरेट करेंगे, और बेसिक उसमें हम लोग बूटस्ट्रैप के थ्रू उसको फॉर्मेट करें। चलो क्या फोल्डिंग डेमो अभी हम लोग लास्ट न्यू बनाते हैं। नेक्स्ट फोल्ड क्या है, एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में ASP.NET कोर आपके लिए बहुत सारा कोड जनरेट करता है। ठीक है, जैसे आगे जाके अभी हम लोग कोर पढ़ेंगे तो सिर्फ यही फॉर्म जनरेट नहीं करता है, पेज जनरेट नहीं करता है, वो बहुत सारा एडिशनल कोड, जैसे अब हम लोग टीवी कॉन्टेस्ट को इसका फोल्ड करेंगे या बाकी चीज का फोल्ड करेंगे, मॉडल इसको फोल्ड हो जाता है, बहुत सारा चीज का फोल्ड होता है, तो बताएंगे हम लोग। चलो देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देते हैं फोल्ड। देखो इसके फोल्डिंग तब यूज करना चाहिए जब तुम्हारा क्लाइंट का कंसर्न नहीं है लुक को लेके, पहला बात। दूसरा है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको रैपिड डेवलपमेंट करना है, ठीक है, आपके पास प्रोजेक्ट में उतना टाइम नहीं दिया गया, तो वहां आपका मजबूरी है इसका फोल्डिंग करना। लेकिन आपके पास पूरा टाइम है और अगर आप सीखना चाहते हैं, देखो इसका फोल्डिंग क्या होता है, काम आपका आसान कर देता है। हम उस कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे, अगर आप सीखना चाहते हैं कोई भी चीज, तो जितना ज्यादा स्क्रैच से कोड लिखेंगे ना खुद से, उतना ज्यादा चीज, ज्यादा आपको एरर पता चलेगा, आप कहाँ कहाँ गलती करते हैं वो आपको पता चलेगा, कहाँ कहाँ फंस सकते हैं वो आपको पता चलेगा। क्या फोल्डिंग है आपका रैपिड डेवलपमेंट की, बस आपको फटाफट फटाफट काम करना है और आप बहुत एक्सपर्ट हैं, आपको सारा कुछ पता है, तो वहाँ आप इसके फोल्डिंग करिए। लेकिन अभी जैसे तुम लोग लर्निंग फेज में हो, लर्निंग फेज में जितना ज़्यादा स्क्रैच से कोड लिखोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट। अभी तुम्हारे पास हम बोले क्या कि तुम लोग बहुत ब्लेस्ड हो कि तुम्हारे पास आज के डेट में ऐसा टेक्नोलॉजी है जो बहुत सारा कोड जनरेट कर रहा है, आपके पास AI है, आप बहुत सारा खुद कोड जनरेट करा के सीख। हमारे समय इंटरनेट भी नहीं था, इंटरनेट नाम का था, हाँ लेकिन नाम का था। हम लोग को याद है कि जो टेलीफोन लाइन से वो चलता था, 98 का बात बता रहे हैं, तो कनेक्ट नहीं होता था बाबू, आधा आधा घंटा तो कनेक्ट होने में लगता था, डायल करना पड़ता था, डायल अप कनेक्शन होता था, डायल करने के बाद आधा घंटा बाद कनेक्ट होता था, कनेक्ट हुआ और एक पेज खुलते खुलते डिस्कनेक्ट हो गया, फिर आधा घंटा मेहनत करी। तो हम लोग उस दौर में थे जहाँ इंटरनेट का, हमारे पढ़ाई समय इंटरनेट, हम लोग बुक्स खोजते थे, बुक्स अलग अलग जगह से लाते थे, बुक्स से पढ़ाई करते थे। अभी तुम लोग बहुत ब्लेस्ड हो कि तुम्हारे पास AI है, तुम्हारे पास ऐसा अभी आज के डेट में इतना एडवांसमेंट टूल है कि जहाँ पे बहुत सारा काम अपने आप, लेकिन फिर भी अपने से कोड लिखने ज़्यादा उतना ज़्यादा सीखोगे अगर सीखने का पॉइंट ऑफ। चलो अब कहीं फ्रंट उनकी, चलो अब हम लोग आते हैं इसमें। अब हम पहले बोले कि यहाँ पे इसके फोल्ड करेंगे, तो डेटा आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, डेटा किसके थ्रू आएगा, जाएगा मॉडल के थ्रू। तो मॉडल बना लेते हैं, मॉडल में यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं, चलो इम्प्लॉय डाल दी, एम्प्लॉय.cs, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज बना लेते हैं। हाँ तभी ना इसके फोल्ड होगा मॉडल, क्योंकि फॉर्म जो भी होगा सारा तुम्हारा क्या होगा, स्ट्रांगली टाइप फॉर्म होगा वहाँ पे। स्कैफोल्ड तभी होगा जब डेटा आप भेजेंगे, डेटा के बेसिस पे ही स्कैफोल्ड होता है, मॉडल के स्ट्रक्चर के हिसाब से ही फॉर्म बनेगा। तो फॉर्म अपने मन से क्या बनाएगा, वो कैसे पता चलेगा वो कौन कौन सा फील्ड चाहिए। थोड़ा ज़्यादा देंगे तो फिर उतना डेटा हमको भरना ही पड़ता है। ID का आई कैपिटल, सिर्फ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले, अभी वैलिडेशन का हम लोग नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देते हैं डे नेम,
कि लेबल मेरे हिसाब से बनना चाहिए। तो ये आईडी आप चाहे तो वैलिडेशन भी दे सकते हैं, अभी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो हम वो चीज़ पढ़ा दिए, जो भी चीज़ पढ़ा है उसको आपको हर जगह अप्लाई। अब इसके लिए हम लोग एक कंट्रोलर बना लेते हैं अलग से, इंप्लॉय कंट्रोलर। जितना भी मॉडल होगा जनरली हर मॉडल के लिए एक कंट्रोलर बनता है, ध्यान रहे। तो इस RO एकदम कर सकते हो, एकदम कर सकते हो, लेकिन फिर तुमको क्या होगा, जो मेथड्स का नाम है, एक्शन मेथड का नाम है, वो फिर स्टैंडर्ड जैसा होता है कि एडिट डिलीट, वो तुम नहीं रख सकते। सबका तो एडिट डिलीट अलग अलग होगा, तो फिर तुमको करना पड़ेगा एडिट एम्प्लॉई, एडिट कस्टमर, एडिट स्टूडेंट, ऐसे करके। समझ में आ रहा? तो फिर मेथड्स का नाम स्टैंडर्ड नहीं, करने के लिए कर सकते हो, लेकिन फिर हम लोग का एमबीसी यूज करने का कोई मतलब नहीं। नो, एमबीसी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सेपरेशन ऑफ कंसर्न, क्लीन कोड, सारा कुछ जब एक ही जगह ठूस देंगे तो फिर एमबीसी। चलो, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे डेटा बनाते हैं। डेटा कैसे बनाएंगे? तो अभी हम तुम बनाओगे लिस्ट, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज इक्वल्स टू ऑफ एम्प्लॉय। अब इसके अंदर हम लोग, अब एम्प्लॉय यहाँ एरर आ रहा है तो यहाँ क्या करेंगे, यूजिंग scaffold demo डॉट मॉडल कंट्रोलर। कौन? अब इसके अंदर क्या होगा, ये लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय के अंदर तुमको क्या करना है, एम्प्लॉइज का ऑब्जेक्ट डालना होगा। न्यू, कितना एम्प्लॉय का डेटा डालना है, एम्प्लॉय डाल दिए। अब इसके अंदर भी तुमको क्या करना पड़ेगा, अब हर एम्प्लॉय का डेटा, तुम मान लो तुम 4 एम्प्लॉय का डेटा डालना चाहते, ऐसा 4 ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। पहले क्या बना, लिस्ट बना, जिसके अंदर हम क्या बोल रहे हैं, किसका डेटा स्टोर होगा, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट स्टोर। अंदर 4 एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाए, चारों को डाल दिया। चारों एम्प्लॉय का अपना प्रॉपर्टी सेट करना पड़ेगा। पहला प्रॉपर्टी क्या है, आईडी 1 है। फिर उसका DOB इक्वल्स टू ओनली, गड़बड़ हो जाएगा। ईयर मंथ 2002, लास्ट है सैलरी। ये एक एम्प्लॉय का डेटा होगा। अब इसी तरह से क्या करना होगा, तुमको सारे एम्प्लॉय का डालना होगा।
आखिरी हमारी है। ये हम लोग ऑब्जेक्ट बना लिए। अब हम लोग करेंगे क्या कि पहला हमको काम क्या करना, तो देखो यहां पे जब भी आप इसके फोल्ड करते हैं क्रड के लिए, तो यहां पे आपके पास टेम्पलेट मिलता है। टेम्पलेट कितना मिलता है? पहला मिलता है क्रिएट, दूसरा मिलता है लिस्ट, तीसरा मिलता है डिस्प्ले, चौथा मिलता है एडिट और पांचवा मिलता है डिटेल्स। तो अगर आप बहुत सारा डेटा को एक साथ दिखाना चाहते हैं टेबुलर फॉर्मेट, तो उसके लिए लिस्ट यूज करते हैं कि आपका मान लो कि तो कोई भी डेटाबेस में कोई टेबल है और उस टेबल का सारा डेटा तुम एक साथ दिखाना चाहते हो एक जगह पे, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? लिस्ट टेम्पलेट का यूज। लिस्ट टेम्पलेट का जब भी यूज करते हैं तो आपको यहां से क्या पास करना पड़ता है? आपको यहां से ऐसा ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है जो कि आई इनुमरेबल या आई इटरेबल से इनहेरिटेड हो। यहां पे अगर लिस्ट को देखा जाए तो आइए आई इनुमरेबल से क्या इनहेरिटेड है, यहां से हम लोग उसको पास कर सकते हैं। यहां पे हम लोग क्या पास कर देंगे? भैया ये जो जाएगा वो इंप्लॉइज लेके जाएगा। अब आते हैं हम लोग किस पे? अब या तो आप मैनुअली करिए, मैनुअली करने जाएंगे तो इसका व्यू ऐड करके फिर बहुत लंबा चौड़ा कोड होगा। तुम बोलोगे तो हम बता भी देंगे मैनुअल, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। क्या बोल रहे हो? मैनुअल बता दें? चलो देख लो। राइट क्लिक, ऐड व्यू, मैनुअल करेंगे तो यहाँ क्या होगा? रेजर व्यू एम टी, ऐड इंडेक्स है तो इंडेक्स डॉट सी। अब अगर कभी भी तुम्हारा सिंगल ऑब्जेक्ट आता है तो उसको रिसीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मॉडल, और सीधे यहाँ पे उस क्लास का नाम देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा तुम्हारा लिस्ट। लिस्ट किससे इनेटेड है? आई इनुमेरेबल से। यहाँ पे तुमको क्या देना पड़ेगा? आई इनुमेरेबल देना होगा। इंटरफेस को तुमको क्या करना पड़ेगा? और आई इनुमेरेबल में किसका ऑब्जेक्ट आ रहा है? वो आ रहा है ऐसे देना। उसके बाद अब आपको खुद से अगर काम करना है, चलिए h1 क्लास इक्वल्स टू बॉडी से क्या करेंगे? लिस्ट ऑफ, उसके बाद मतलब यहां पे ये अगर तुम्हारा खुद से यहीं पे बोल रहे हो ना, नेम स्पेस तो दिए यहां पे देखो, और में दिए देखो। ये यहां पे कभी कभी होता है कि जब इंप्लॉय को वो देखो, एक चीज हो क्या होता है ना, कोई भी मॉडल को तुम यूज कर रहे हो, कोई भी मॉडल को यूज कर रहे हो, तो अगर वो उसको ऑटोमेटिक रिकॉग्नाइज कर ले रहा है, ठीक है, तो ठीक है। अगर रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा तब फिर तुमको देना पड़ता है कि फोल्ड डेमो डॉट मॉडल डॉट ऐसे। एक तरीका ये है। नहीं तो तुम अगर फुल्ली क्वालिफाइड नहीं देना चाहते हो, एक और तरीका क्या है कि तुम उसको ऊपर में यूजिंग कर लो, अगर वो रिकॉग्नाइज खुद से नहीं कर रहा तो यूजिंग, और फिर यहां पे तुम वो दे दो ऐसे। ये दो तरीका है, या तो वहीं पे दे दो, और यहां पे अगर तुम देखोगे व्यू इंपोर्ट्स में, यहां पे क्या किया हुआ देखो, सारे मॉडल्स को क्या किया गया है? इंपोर्ट किया गया। अगर यहां पे इंपोर्ट नहीं करोगे तब वो वहां पे रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, एरर आने लगा। आया? फिर तुमको यहां फुल्ली क्वालिफाइड देना पड़ेगा।
व्यू इंपोर्ट का यूज ही यही होता है कि यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसके फील्ड डेमो का जितना भी तुम्हारा फोल्डर है वो अवेलेबल होगा, ये अवेलेबल होगा, प्लस जितना भी टैग हेल्पर है वो सारा अवेलेबल होगा। का तो यही काम है कि जो भी चीज़ तुम सारे के अंदर, मान लो कि तुम बहुत सारा व्यू बना रहे हो या बहुत सारा तुम कंट्रोलर बना रहे हो, और वहाँ चाहते हो क्या हो, कंट्रोलर के अंदर, उस व्यू के अंदर ऐसा पैकेजेस है, कुछ ऐसा चीज़ जो हर जगह अवेलेबल हो, कोई इंपोर्ट एक्सटर्नली इंपोर्ट ना करना पड़े, तो करते हैं यहाँ पे ये ऑटोमेटिक रिकॉग्नाइज कर रहा, अगर रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तब यहाँ पे फिर तुम दोगे, वही तो करे कि यहाँ पे अगर तुम लिखे रिकॉग्नाइज नहीं किया, मतलब व्यू इंपोर्ट में नहीं किया हुआ, तो तुमको यहाँ लिखना पड़ेगा या फिर व्यू इंपोर्ट में डालो। चलो आ जाए यहाँ पे, अब आ रहे हैं हम लोग इसमें T2। फिर थोड़ा सा डिजाइनिंग के लिए यहाँ पे एक HR डाल दो, फिर टिफ क्लास इक्वल कंटेनर। अब इस कंटेनर के अंदर अब आपको टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल बनाने के लिए क्या होता है, यहाँ पे देंगे टेबल। अभी तुम्हारा क्या होता है, अगर इसको रिस्पॉन्सिबल बनाना तो टेबल, टेबल का हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं ट्री, टेबल स्क्रिप्ट। से क्या होता है, अल्टरनेट रो का अल्टरनेट कलर आता है, एक डार्क एक लाइट, एक डार्क एक लाइट। तो टेबल बन गया। टेबल के अंदर क्या होता है, पहले होता है TR, या टी हेड दे सकते हो, नहीं तो सीधा TR दे दो, उसके अंदर TD। क्या हुआ, अच्छा अच्छा छूट गया, टी की जगह R हो गया, हाँ टी, RI डबल पीडी होता है या PD होता है, देख लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको पहले कॉलम हेडिंग देना पड़ेगा। तो कॉलम हेडिंग क्या है, पहला क्या है, मैनुअल कर रहे हैं तो आप यहाँ मैनुअल लिखिए, दिक्कत नहीं है। और T8 TD कुछ भी दे सकते हो, एच करने से बोल्ड होता है, और एच नहीं करोगे तो बोल्ड नहीं होगा। TD दे देने से भी कोई दिक्कत नहीं, वहां पे बन जाएगा, लेकिन वो बोल्ड नहीं रहेगा। फिर नेम है, फिर DOB दे दो पहले, फिर डेजिग्नेशन, तो वहां पे कुछ कोई भी ऑर्डर में, यहाँ किसी भी ऑर्डर में वो दे, लास्ट में दे सैलरी। टैग हेल्पर, डिस्प्ले नेम यहाँ क्यों देंगे, फॉर्म थोड़ी बना रहे हैं अभी हम लोग, फॉर्म में नहीं देंगे, अभी हम लोग लिस्ट के लिए बना रहे हैं। अब एक तो हो गया ये तुम्हारा हेडिंग, हो गया हेडिंग, देखो कैसा दिख रहा है ये। मेरा हम लोग कंट्रोलर को खोलेंगे, कौन सा कंट्रोलर, तो ही कंट्रोलर, हेडिंग बन गया। अब हेडिंग के अंदर तुम्हारा क्या आना चाहिए, रोज आना चाहिए। सारा रो आएगा तो कितना रो हमको तो पता नहीं है, तब यहां पे क्या करना पड़ता है, मैनुअल में @for each देना, और यहां पे देंगे वैर, और कोई भी नाम दे दो, मान लो EMP इन मॉडल। तो सारा कुछ जो भी यहाँ ऑब्जेक्ट बनता है, बोले कि किसी ऑब्जेक्ट बनाओ तो बनेगा मॉडल के। और ये क्योंकि लिस्ट आया है, ये क्या हो गया, ये तुम्हारा कलेक्शन हो गया, और यहाँ पे ये लूप उतने बार चलेगा जितना उस कलेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट है। वहां पर अगर 4 ऑब्जेक्ट है तो ये लूप 4 बार चलेगा, फर्स्ट टाइम फर्स्ट ऑब्जेक्ट यहाँ डाल देगा, ऑब्जेक्ट यहाँ डाल देगा, थर्ड टाइम थर्ड ऑब्जेक्ट डालेगा, फोर्थ टाइम फोर्थ ऑब्जेक्ट डाल देगा। और जितना ऑब्जेक्ट है, मतलब जितना इंप्लॉय का डेटा आया, जितना ऑब्जेक्ट आया, उतना तुमको रो बनाना है। यहाँ पे क्या डालेंगे, TR, और TR के अंदर अब क्या करेंगे, TD डालेंगे, और TD के अंदर होगा @EMP डॉट, यहाँ पे पहला TD में क्या आना चाहिए, ID आना चाहिए। तो पहला कॉलम हम लोग किसके लिए बनाया, ID के लिए। दूसरा नेम के लिए, तीसरा TOB, फिर डेजिग्नेशन, उसके बाद सैलरी।
स्क्रिप्ट में पी अल्टरनेट कलर में इसी को बोलते हैं लिस्ट। प्लस इसमें और भी ऑप्शन होता है, यहाँ पे 3 ऑप्शन और भी आता है, लिंक आता है एक्चुअली, आता है एडिट, डिटेल्स और डिलीट। तो अभी हम लोग देखेंगे। ये देखो हम लोग खुद से बनाए तब हुआ, खुद से बनाए तो इतना। हाँ बोलो। इंप्लॉय में क्या बोल रहे हो तुम? फिर तुमको उसको उसको तुमको फॉर्मेट करना पड़ेगा, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट करके। फॉर्मेट जो होता है ना, फॉर्मेट उसको तुमको डालने से पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। तो देखो तुमको मिल बता देते हैं, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट इन, यहां पे देखो अलग अलग फॉर्मेट होता है। अब इसमें अगर तुम करना चाहते हो कि नहीं हमको उसको किस करना है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, तो उसका यहाँ पे डालना पड़ेगा। क्या होता है देखो, है ना, अलग अलग तरह का फॉर्मेट होता है के लिए। हाँ उसको, जो तुम्हारा ये जो वैल्यू है ना, अब उसका हमको फॉर्मेट देखना पड़ेगा, याद नहीं आ रहा है, अब बोलोगे तो हम देख के यही से बता देते हैं। ये है ना, इसको डालने से पहले यहाँ क्या करेंगे, स्ट्रिंग, एक एक्स्ट्रा बटन दे दिया, नया लैपटॉप लिए मेरा, तो एक एक्स्ट्रा बटन दे दिया जहाँ पे क्या रहता है, शिफ्ट रहता है, उसके जस्ट बगल में एक दे दिया है इसका, एआई का, वो दबाते हैं शिफ्ट दब जाता है वो। यहाँ पे दे देंगे हम लोग @डॉट फॉर्मेट, और उसके अंदर ये वैल्यू देके फॉर्मेट बता देंगे। है डेट का भी फॉर्मेट तुम चेंज कर सकते हो, MMDDYY की जगह DDMMYY आ जाए, वो सब तुम अपना बेसिक लेवल पर अपना कस्टमाइज वहां से भी कर सकते। इसका कहना है कि इंटीजर ही रहेगा डेटाबेस में, या एक्चुअल डेटा इंटीजर रहेगा, प्रिंट करते समय हमको चेंज करना है। उसका कहना है कि वहां इंटीजर रहे, हमको लेना देना नहीं है। यहाँ पे प्रिंट जब हमारा टेबल के अंदर आ रहा है, या जहां पे भी हम उसको दिखा रहे हैं, वहां पे वो उस तरह से आना चाहिए। हाँ, तो वो फिर तुमको, जैसे मान लो कि तुम इसको अलाइनमेंट सेंटर करना चाहते हो या राइट करना चाहते हो, फिर यहाँ तुम डालो TD में, यहाँ पे तुम डाल सकते हो, स्टाइल डाल दो, और यहाँ डाल दो टेक्स्ट अलाइन कोलोन राइट, लगे राइट में, सेंटर का दो, सेंटर में चला जाएगा। वो तो बेसिक फॉर्मेटिंग तुमको करना पड़ेगा। अभी देखो ये इतना टाइम हम लोग फिर से वेस्ट किए, क्योंकि रजनीकांत का मन था कि नहीं आप बना के दिखाते, फिर इतना जो हम लोग टाइम वेस्ट किए। हाँ मतलब टाइम वेस्ट का मतलब टाइम जो लगा है वेस्ट मतलब नहीं, कुछ तो सीखा ही तुम लोग, लेकिन इसी चीज को भी हम लोग बहुत करेंगे, ये चीज अभी 50 बार करेंगे। अभी क्या है कि अगर ये कोड तुम खुद से नहीं करोगे, मान लो ये अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं, तो इसको क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, ये कोड ये खुद ब खुद जनरेट कर देगा ऑटोमेटिक। तो मैं गए राइट क्लिक किया, सीधा डिलीट बता दो तो गया। अब वापस से आते हैं हम लोग यहाँ पर, इसका इसका फोल्ड कैसे करें, इस भी एक्शन मेथड के लिए तुमको इसके फोल्डिंग करना, उस पर राइट क्लिक करना होता है, यहाँ ऐड व्यू में जाते हैं, और अब यहाँ एम्प्टी की जगह रेजर व्यू लेते हैं। क्या लेते हैं, एम्प्टी की जगह रेजर व्यू, तो ऐड करेंगे। अब यहाँ पे देखो टेम्पलेट चूज करना पड़ता है, ये जो एक साथ बहुत सारा डिटेल दिखाते हैं, उस टेम्पलेट को बोलते हैं लिस्ट। अरे बाबा ये वाला प्रॉब्लम आ गया है, कौन हमको मैसेज किया था, ये वर्जन का प्रॉब्लम आ गया। इंडेक्स में भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्रड भी होता है, एक इंडेक्स, एक क्रड से भी होता है। ये भी नया वर्जन में आ रहा है, पहले लिस्ट बोल के आता था, ये भी जो नया भी अभी अभी आज या कल अपडेट किए, नया अपडेट में ये वाला आ रहा है। अभी एक स्टूडेंट और हमको फोन किया था, मेरे वाले से लिस्ट गायब हो गया, बोले अपडेट किया था क्या, तो बोला हाँ अपडेट। यहाँ पे और दूसरा क्या लेता, मॉडल की, किस मॉडल के बेसिस पे, हम लोग को बताना होगा ना कि कौन सा मॉडल के स्ट्रक्चर के हिसाब से वो जनरेट होगा। यहाँ पे क्या करो, ऐड, ये थोड़ा टाइम लेगा। लिस्ट की जगह इंडेक्स ले लिए हम लोग,
फिर वही होता है कि लिस्ट जो है अभी नया वाला में है, बहुत लोग में तुमको सॉरी ये इंडेक्स में नया वाला में बहुत लगा, अगर पुराना अपडेटेड नहीं होगा, पुराना अगर वर्जन होगा तो उसके अंदर तुमको लिस्ट मिले। नया वाला में यार अभी 2 दिन पहले हमको एक स्टूडेंट फ़ोन किया, मेरा पुराना स्टूडेंट, सर देखिए ना मेरा गायब हो गया। तो गायब कैसे हो जाएगा भाई, मेरा अपडेट नहीं हुआ था, आज हम अपडेट किए, अभी देखो मेरे में भी दिख रहा है। फिर हम उसको बोले कि तुम अपडेट अपडेट किया था क्या, तो बोला हाँ सर अपडेट किए थे, अपडेट करने से गायब। नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि एक बार जब जनरेट हो गया, लिस्ट से मतलब नहीं ना है, एक बार जब कोड जनरेट हो गया तो यहां थोड़ी लिखा हुआ कि लिस्ट से जनरेट किया हुआ कि इंडेक्स से जनरेट, यहां कहीं लिखा हुआ है, वो तो जो हो गया सो हो गया। अब देखो यहां पे क्या आ गया, यहां आ गया, अब इसको रन कराओ तो ये भी वही काम होगा, लेकिन थोड़ा फॉर्मेट उतना अच्छा नहीं होगा, फॉर्मेट हम लोग को करना पड़ेगा। और ये जो जनरेट करता है वो किससे जनरेट किया, देखो ये नॉर्मल आ रहा है। अब इसको तुम अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं, यहाँ पे देखो 3 बटन भी आ रहा है, इसको अगर तुम फॉर्मेट करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे H1 है, यहाँ पे डाल दिए क्लास इक्वल्स टू सक्सेस y2, यहाँ पे एक लिंक आ रहा है देखो क्रिएट न्यू, तो थोड़ा और अच्छा करना है, क्लास डाल दो btn सक्सेस my, इसमें डाल दो, आया, इस टेक्स्ट वाइट कर दो। और यहाँ पे क्रिएट न्यू की जगह यहाँ पे तुम लिख दो ऐड एम्प्लॉय, यहाँ कर सकते हैं लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज। तो बेसिक थोड़ा सा तुमको अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। वो आया, अब ये जो तुम्हारा ये है इसको भी तुम कलरफुल करना चाहते हो, टेबल को, टेबल सक्सेस, क्योंकि थीम लेके ग्रीन चल रहे तो ग्रीन ही लेके चलेंगे, टेबल सक्सेस और टेबल। ये तुम्हारा हम लोग यहाँ पे किसका यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं हमारा हेल्पर क्लास का, तो डायरेक्टली वो लूप ना, यहाँ पे देखो लूप तो चल ही रहा है, लेकिन हम लोग डायरेक्टली वहाँ पे डेटा ना डाल के यहाँ पे क्या किया, डिस्प्ले नेम 4 कर दिया। यहाँ डिस्प्ले नेम 4 क्यों किया, डिस्प्ले नेम 4 इसलिए किया क्योंकि ये तुम्हारा जो यहाँ का हेडिंग होगा, क्या नाम है, मॉडल में जो हेडिंग बताया गया है वो प्रिंट करेगा ऑफ दिस। और डिस्प्ले 4 क्या करता है, डिस्प्ले 4 लेवल बनाता है, यहाँ पे क्या करेगा, ये देखो ये नॉर्मली हम यहाँ पे चाहे तो इसे आइटम डॉट नेम भी लिख सकते हैं, लेकिन ये लेवल बना के उसके अंदर डेटा डाल देगा, तो कहीं पे भी डेटा प्रिंट करने के लिए वो जो स्ट्रक्चर उसको बताया गया वो अपना काम कर रहा है। प्लस यहाँ 3 बटन बन रहा है, ये तीनों बटन को फिलहाल तो ऐसे करके दिख रहा है। अब ये तीनों बटन को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है, एक क्लास डाल दो, लिंक को बना दो बटन, क्लास इक्वल्स टू एन, एन कौन सा है, सक्सेस, अलग, सक्सेस तो ग्रीन हो जाएगा ना, प्राइमरी कर देते या वार्निंग ही करते, और डिटेल्स में कर देंगे हम लोग, वो कर सकते हैं या प्राइमरी भी कर सकते हैं, 2 बटन। और यहाँ पे डिलीट वाले में डेंजर कर देंगे। तो फॉर्मेटिंग टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा उसको फॉर्मेट, आ गया, ये तो एक हो गया। अब यहां पे अगर आप क्या करते हैं, क्रिएट पे क्लिक कर, यहां देखो ध्यान से देखना क्या होगा, जब ऐड पे क्लिक कर रहे हैं, यहां पे माउस लेके जाए तो बोला इंप्लॉय के अंदर एक क्रिएट नाम का एक्शन मेथड को वो कॉल कर रहा है। चलिए क्रिएट के एक्शन मेथड को कॉल कर रहा है, तो इसका मतलब अंदर जब भी हम लोग डेटा ऐड करते क्रड में क्रिएट करते तो उसके लिए हमारा एक्शन मेथड हमेशा क्या होता है, क्रिएट होता है। यहाँ देंगे पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट क्रिएट, और यहाँ क्या करेंगे, रिटर्न व्यू। अभी ये व्यू करेगा, क्रिएट कैसे करेगा, अभी हम लोग सिर्फ व्यू बना रहे हैं, ऐड कैसे होगा, एडिट कैसे होगा बाद का बात है, फिलहाल हमको फॉर्म बना देना, जनरेट कर देना है। फिर राइट क्लिक करेंगे, ऐड व्यू, यहाँ रेजर व्यू, एमटी की जगह रेजर व्यू लेके ऐड,
और इस बार हमारा कौन सा टेम्पलेट हो जाएगा, क्रिएट। अब मॉडल कौन सा हो जाएगा, और ऐड। आ गया। इसमें हम लोग यहाँ ऐड न्यू कोई यहाँ डाल देते हैं, सर एम्प्लॉय डिटेल्स टीम लेके चल रहे हैं, तो यहाँ जो इंडेक्स में डाला हुआ है H1 में, वही यहाँ पे भी H1 में डाल देंगे। बाकी रो थोड़ा सा यहाँ पे इसे है, ये रो है तो थोड़ा मार पैडिंग बॉडी बटन सटा हुआ दिखता है, तो यहाँ क्लास यहाँ पे आ जाए, MT2 दे, थोड़ा सा गैप बन जाए। प्लस ये जो बैक बटन है, इसको भी ये लिंक में दिखता है, तो इसको बटन बनाना, क्लास इक्वल्स टू ग्रीन होगा, ग्रीन है। देखो क्रिएट में जाएंगे तो अब हमारा क्रिएट का फॉर्म खुल जाएगा। कितना रैपिड डेवलपमेंट होगा, फटाफट फटाफट फटाफट। खुद से कोड लिखने जाओगे कितना टाइम लगता है, इतना आसानी से आ गया ये। देखो क्या सारा फॉर्म बना हुआ आ गया। इसी तरह से एडिट पे क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे तो वो कहाँ जाता है, देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, वो जाएगा हमारा, ध्यान देना, एडिट में जाएगा। लेकिन एडिट जो होगा वो क्या लेगा, एक आईडी लेगा, मतलब एक पैरामीटर लेगा आईडी। चलो फिर ये किसको कॉल करा रहा है, एक्शन कौन सा है, एडिट। हम लोग यहाँ पे आएंगे एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर, और अभी सबका हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ गेट बना रहे हैं कि डेटाबेस ऑपरेशन तो करेंगे नहीं, कर नहीं रहे हम लोग। लेकिन इसमें भी हम लोग कर सकते हैं कि उसमें ऐड टेम्पररली हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वो हम कल बता देंगे क्यों। लेकिन ये एडिट जो है वो क्या लेगा, INT आईडी ले। अब इसका आईडी एडिट वाला हम लोग क्या जनरेट कर देंगे, व्यू, राइट क्लिक, ऐड व्यू, रेजर व्यू, ऐड, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, एम्प्लॉई नीचे लेंगे और यहाँ लेंगे एडिट, यहाँ और ऐड। बाकी बेसिक फॉर्मेटिंग मार देंगे वहां, बूटस्ट्रैप कॉपी पेस्ट आ गया। यहाँ पे करेंगे इट कोई फॉर्मेशन, गेट में आते हैं वाला क्लास 1 में, कॉलम वाला क्लास कॉलम में, बैक बटन वाला क्लास बैक बटन में, बटन वाला क्लास बटन में डालना था। भी एडिट में डेटा दिखेगा नहीं, एडिट में गए, अब यहाँ डेटा दिख नहीं रहा है, डेटा नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ से 1 जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, ट्राई करते हैं, हो जाना चाहिए। हाँ वीडियो में बताए हुए हम, तो सर्च करना पड़ेगा where EMP इक्वल्स टू लिस्ट, और मैं मेरा चॉइस डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट लैम्डा आईडी, और यहाँ पे EMP पास कर दें। जो भी EMP आईडी पे आप क्लिक करेंगे, अब ये क्या हो रहा है, जब हम लोग पढ़ेंगे तो बताएंगे। ये हमारा थैंक यू का कोड है, एडिट में चले आया, बैक हम जाते हैं तनवीर आलम, आया, तो करते हैं आकृति, डेटा आ रहा है, 'सबा',
एडिट भी हो गया। इस तरह से डिटेल्स होता है। डिटेल्स के लिए अगर उसमें क्या होगा तो उसके लिए वहां पे भी यही होता है, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और वो होता है डिटेल्स। डिटेल्स में क्या होगा, जिस पे क्लिक करोगे उसका एक बाकायदा फॉर्म जैसे, फॉर्म नहीं, एक जैसे क्या बोलते हैं उसका, रिपोर्ट जैसा वो प्रिंट कर देता है सारा, मेरे दिखा देता है सारा। ये भी आईडी लेता है कि किस इंप्लॉय का तुमको देखना है, और इसमें भी तुमको वही काम करना पड़ता है कि इंप्लॉय को आईडी के बेस पे सर्च करके और इसमें पास करना, या तो डेटाबेस से करो, या अभी फिलहाल जो मेरे पास यहाँ हम लोकल डेटाबेस बना के रखे वहाँ का क्या होगा, राइट क्लिक, ऐड व्यू, सिर्फ टेम्पलेट चेंज हो रहा, बाकी सब काम वैसे ही हो रहा है, स्टेप तो सेम। यहाँ पे डिटेल्स हो जाएगा, फोल्ड हो गया, फोल्डिंग हो गया हमारा किसका, अब हो गया डिटेल्स आ गया, बाकी कहानी वही चले। ये डिवीजन है, यहाँ पे डिवीजन में तुमको क्या करना पड़ेगा, पैडिंग वगैरह देना। बाकी सब कुछ वैसे रहेगा। बटन्स जो है तो हम लोग कर देंगे यहाँ पे क्लास इक्वल्स टू, क्योंकि एडिट के लिए है, यहाँ से वार्निंग हो जाएगा, और MT2 ये है तुम्हारा बैक वाला, तो बैक वाला तो मेरा प्राइमरी था तो प्राइमरी ही रहेगा, और मार्जिन टॉप 2। यहाँ पे क्या होगा कि आप डिटेल देख सकते हैं यहाँ से, और आपको मन करेगा तो वहां से हम एडिट करेंगे तो वापस वो किसको कॉल करा देगा, एडिट को, और यहाँ से आईडी। ये होता है कि अगर आप एक साथ बहुत सारे इंप्लॉय का डिटेल दिखता है इंडेक्स में, लिस्ट में से आपको एक पर्टिकुलर इंप्लॉय का डिटेल्स देखना, कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत सारा कॉलम होता है, तो सारा कॉलम यहाँ पे नहीं दिखाया जाता, यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड जो इंपॉर्टेंट कॉलम वो दिखाया जाता है, बाकी कॉलम हटा दिया जाता है। और आप जब उसका सारा डिटेल देखना चाहते हो तो डिटेल में चल जाओ, तो वो सारा डिटेल कहाँ दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। और यहाँ से एडिट में चले जाओगे तो देखो यहाँ से एडिट में हुआ, ऐसी क्रड का काम होता है। डिलीट में क्या होता है, डिलीट में भी अभी डिलीट नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन डिलीट के लिए क्या होगा कि वो भी एक फंक्शन बनता है जो कि एक आईडी लेके जाता है किसका डिलीट करना है, और उसका सर्च करके पहले तुमसे कंफर्मेशन का पेज बनाता है। अभी जो हम लोग यहाँ पे डिलीट के लिए करेंगे तो वो डिलीट नहीं करेगा, वो आपको कंफर्मेशन पेज के लिए कि आप इस डिटेल दिखा देगा और बोलेगा कि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, यस नो, यस पे क्लिक करिएगा तब डिलीट होगा। डिलीट ये भी आईडी लेके आएगा, और सारा में देखो वही काम हो रहा है, जो आईडी लेके आएगा उसका डिटेल्स को उसका व्यू को भेज, राइट क्लिक, ऐड व्यू, व्यू, ऐड, तो एंटिटी फ्रेमवर्क पढ़ेंगे हर प्रोजेक्ट के अंदर, डिटेल्स, कोई बाकी यहाँ पे एक फॉर्म आ रहा है, एक बटन आ रहा है, बटन को बस यहाँ डॉट डेंजर तो क्लास चेंज, फॉर्म क्या बनाएंगे, फॉर्म तो थोड़ी बनता है, वो तो तुम इस पर दिखा रहे, रुको, तुम ये तो यहाँ नीचे फॉर्म बना हुआ है दिख रहा है तुमको, यहाँ से आईडी जाएगा, क्या फॉर्म बनाया कैसे डिलीट, तो यहाँ से डेटा तो इसका पोस्ट में भेजना पड़ेगा ना, इसका डिटेल डिलीट करना, तो यहाँ से फिर तो दोबारा उसका आईडी भेजना पड़ेगा यहाँ, फिर वो आईडी के उस पर सर्च करके एंटिटी फ्रेमवर्क पढ़ेंगे तो दिखाएंगे इसको। या फिर हो सकता है कि हम नेक्स्ट क्लास पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे भी कर सकते हैं, जो लोकल डेटाबेस बनाया है उसमें भी हम एडिट कर सकते हैं, लेकिन उसका फिर पोस्ट बनाना होगा, तो डिटेल्स में जाता है, डिटेल्स में आ रहा है, बैक डिलीट में जाता है, देखो
यहाँ पे क्या पूछ रहा, आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस, यहाँ पे क्या है, सारा देखो डिटेल दिखा, डॉट इम्प्लॉय, ये क्यों लिखा, कॉपी पेस्ट हटाओ, डालो कोई डिटेल, आया। अब यहां से तो तुम डिलीट पे क्लिक करोगे, यहां से तुम्हारा आईडी जाएगा पोस्ट में, फिर आईडी के बेसिस ऑब्जेक्ट को सर्च करना पड़ेगा, या आईडी के बेस पे भी तुम डिलीट कर सकते हो। हम लोग आईडी के बेस पे उसको क्या करेंगे, वो कैसे होगा, अब इसका सारे का, जैसे अभी यहाँ पे देखो, पोस्ट हमको दो ही चीज का बनाना होगा, तीन का, एक क्रिएट का, एडिट का, और एक कैसे बनेगा वो हम, तो ये इसके फोल्डिंग इसलिए बताया क्योंकि अगर कोई बहुत ज्यादा राउटिंग जब बताएंगे तो राउटिंग में हमको क्या करना होगा, राउटिंग में मेरे पास बहुत सारा एक्शन मेथड, तो खाली बिना मतलब का एक्शन मेथड वन एक्शन मेथड टू बताने से कुछ, अब यहाँ पे 4-5 काम हो रहा है, तो समझाने में थोड़ा हमको ईजी, बस इसका यूज हम लोग को कहाँ पे आएगा, इसका यूज जब हम लोग आगे जाके इंटिटी पढ़ेंगे, वहाँ पे उतना सारा कोड खुद से लिखने जाएंगे तो फिर एक ही प्रोग्राम में पता चला 3-3, तो उससे अच्छा है कि हम लोग इसके फोल्डिंग के हेल्प से सारा चीज जनरेट करके बाकी चीज, आज इतना ही, आज हम लोग मेनली देखें कौन कौन सा, एक देखें इसके फोल्डिंग, और दूसरा अगर आप वैलिडेशन करते हैं, आप प्रॉपर्टी वाइज एरर ना दिखा के आप क्या कर सकते आ सकते हैं, प्लस उसके अंदर जो प्रॉपर्टी का डिटेल्स आ सकता है, और तुम चाहो तो कस्टम एरर भी ऐड करके दिखा सकते हो, ये होगा। और तुम चाहते हो कि सिर्फ तो हम ऐड कर रहे हैं वो दिखाए, प्रॉपर्टी वाला ना दिखे, और अगर ऑल कर दोगे तो प्रॉपर्टी और मॉडल दोनों का एरर आएगा। मॉडल का एरर बोलते हैं तो कंट्रोलर से आप मॉडल स्टेट में डाल के वापस आप किसको ऐड एरर का, हमारा क्या होता है, मॉडल एरर होता है। और जो तुम्हारा वैलिडेशन करने के लिए जो एट्रीब्यूट लगाया गया हम किसके अंदर, मॉडल क्लास के अंदर, तो वो जो मॉडल क्लास के अंदर नहीं बोलते, मॉडल क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टीज के ऊपर जो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड एरर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी एरर। एरर भी देखो कोर्स में बताया लिखा हुआ है, दो तरह का होता है, प्रॉपर्टी एरर और मॉडल एरर। ये हमारा पूरा समरी था। बाकी तो कल देखेंगे राउटिंग, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रियल लाइफ में जब काम करोगे, रियल लाइफ में जब आओगे, तो वहां पे राउटिंग 100% राउटिंग का कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बनता है, क्योंकि आज के रेट में हमारा प्रोजेक्ट के यूआरएल को सिक्योर रखना बहुत जरूरी है, और उसको कहता है राउटिंग से। चलो हम लोग कल